आज पढ़ना क्या है? आज पढ़ना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। अधिकतम घात अगर 2 होगा तो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे में समझ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0। अगर यहाँ अगर देखेंगे, अगर इसको समझा जाए तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से। इसमें देखो, इस पर घात कितना है? कुछ नहीं है तो 0। इस पर घात क्या है? 1। ठीक है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए, देखो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ये तो बहुपद का बात हो गया ना। लेकिन समीकरण में अगर देखा जाए तो चर संख्या का घात कितना होना चाहिए? चर संख्या के घात की गिनती होती है इसमें। ठीक है। और चर संख्या का गिनती नहीं होता, इसमें चर संख्या के घात की गिनती होती है। और चर संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो इसका घात कितना है? 1 है। और ये कितना घात है? 2 है। यानी कहने का मतलब है कि जो चर संख्या का अधिकतम घात होता है उसी से निर्धारण किया जाता है कि समीकरण कैसा है। तो चर संख्या का घात अगर 2 होगा, अधिकतम घात 2 होगा, तो क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है। जैसे बहुपद में क्या होता है? चर संख्या के घात से ही पता चलता है। अगर अधिकतम घात अगर 2 रहता है तो क्या लिख कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है। अगर अधिकतम घात अगर 3 रहता है तो क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है। तो अगर घात 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, घात 0 रहता है तो शून्य बहुपद बोला जाता है ना। तो उसी तरह इसमें देखो, इसमें अधिकतम घात जो है कितना है? इसका 2 है। अधिकतम घात का बात किया जाए, अधिकतम घात बराबर क्या है? 2। इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण है। ठीक है। द्विघात समीकरण जब भी होगा तो उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अगर 2 अगर नहीं होगा, 2 से अधिक होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या 1 होगा तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। किसी भी स्थिति में हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको देख लेते हैं। देखो, ये दिया है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। मतलब काम को एकाग्र मन से करना होगा, एकदम ध्यान से किसी भी चीज़ को सुनना होगा, देखना होगा, समझना होगा। तो हम क्या हो सकते हैं? एकाग्र जो है, एक तरह से हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो बिना एकाग्र हुए सफल नहीं हो जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर हमारा दिमाग कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट हो रहा है, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सोच रहे हैं घर की बात, मंदिर की बात या इधर उधर कहीं का बात अगर सोच रहे हैं, बाहर का बात सोच रहे हैं, दिमाग एकाग्र नहीं है, तो समझिए हम सफल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए दिमाग को एकाग्र करके पढ़ना पड़ेगा, तभी सफल हो पाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है जाँच करना है कि इनमें से कौन कौन द्विघात समीकरण क्या है, मतलब है और कौन नहीं है। यही ना जांच करना है कौन कौन द्विघात समीकरण है। अगर पहला क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है कि x प्लस 1 इसका जो होल स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा? इसका होल स्क्वायर दिया है 2x माइनस 3 के बराबर दिया है। इसको हल करके देखते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab। यानी अगर देखा जाए इसमें, अगर ध्यान से अगर इस में देखा जाए तो क्या होगा? ये a का मान है, ये b का मान है। ठीक है। लेकिन कहता क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab। यानी हम यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 2, a की जगह क्या है? x, b की जगह क्या है? 1। यानी इसमें गुणा भी अगर करेंगे 2x में तो उसका मान क्या होगा? 1। तो इस कहने का मतलब है कि 2ab का मान क्या होगा? 2x। चलो देखो,
तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस 2x। ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी बताए हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर इसको अगर देखा जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। समझ पा रहे हो। अब देखो बराबर में क्या है, इसमें 2 में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस, फिर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा ना। अब देखो दोनों साइड क्या है, 2x है, तो जब दोनों साइड 2x और 2x है तो इससे अगर हम काट देंगे 2x से, अगर ये 2x हम अगर काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, देखो हमारा यही बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर। अब देखो इधर क्या है, प्लस में 1 है, और फिर इसके बाद इधर देखो माइनस में क्या है, माइनस में 6 है। जब इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्लस में 6 होगा कि नहीं, और बराबर में क्या बचेगा, 0। यानी कहने का मतलब है, अगर देखा जाए, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना होता है, 7 बराबर में 0। अब देखो यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं, अधिकतम घात इसमें कितना है, 2। अधिकतम घात हमारा 2 है। तो हम बताए हैं कि जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट। देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्या दिया, एकदम आसान है। देखो दिया है क्या, x स्क्वायर माइनस 2x। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर दिया है -2, उसके बाद इंटू दिया है 3 माइनस x, यही दिया है। इसको हल करके देखते हैं क्या आएगा। देखो इधर का क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसमें जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना के 6 माइनस 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर या का चिन्ह देते हैं तो क्या होगा, एक साइड लेकर आते हैं, इधर x स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या है 2x, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में 6 होगा, और माइनस में x बराबर में क्या होगा, 0। इसको बहुत लिखेंगे तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x क्या हो जाएगा, -3x, दोनों माइनस में है तो ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और प्लस में 6 बराबर में क्या होगा, 0। यानी कहने का मतलब है, अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसका भी अधिकतम घात कितना आ रहा है, 2, तो इसको भी क्या कहेगा, द्विघात समीकरण है, ठीक है, नोट कर लो। चलो भाई देखते हैं, एक जगह गड़बड़ हो गया इसमें। यहाँ पर गुणा होता है तो दोनों के साथ गुणा किया जाता है, ना कि एक के साथ किया जाता है। तो इसमें अच्छा यहाँ 2 रहेगा, इधर ये जो है गड़बड़ हो गया, चलो सुधार देते हैं इसी में। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2 में x का करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस है, इसको ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा
इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बचेगा 0, और 2x में ये 2x जब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा माइनस में, और प्लस 6 बराबर 0। अब सही हो गया। अब इसको नोट कर लो।